रजिस्टर्ड है लखनऊ से। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 18 नवंबर 2005 को हुआ था। लगभग 15 साल पूरे होने वाले हैं संस्था को। और आगे बढ़ने से ज़रूरी है कि देखिए, कोई भी जब संस्था होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है उसका एक टीम वर्क। यदि हम कहें कि नहीं हमने किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि हमारी अगर पूरी टीम का हमको सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद कुछ भी संभव नहीं हो पाता। 2005 में संस्था को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि कार्य शुरू नहीं हो पाया। और 2009 से उसमें हमने कार्य शुरू किया। उससे पहले जॉब में थे, जॉब से जब छोड़ दिया उसका टाइम मिल पाया। तो यदि संस्था के मेंबर्स की बात करेंगे तो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं हम, डॉक्टर अमित तौरिकवाल। डॉक्टर अर्चना सक्सेना है वाइस प्रेसिडेंट। और इसी के साथ साथ हम बताते चलेंगे कि सृजन फाउंडेशन तो एक मेन विंग है, इसकी कई विंग्स काम कर रही हैं। ये तो मेन बॉडी हो गई सृजन फाउंडेशन। इसमें अंतर्गत एक हम लोग लखनऊ में स्नेहधरा नाम से ओल्ड एज होम चला रहे हैं। तो उसकी को डायरेक्टर हैं डॉक्टर अर्चना सक्सेना, और वो सृजन फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उसके बाद हैं अरुण प्रताप सिंह जी, जो कि संस्था के सेक्रेटरी हैं, और जो स्नेहधरा ओल्ड एज होम चल रहा है उसके सेक्रेटरी हैं। और महिला मुद्दों पर भी बहुत कार्य करते हैं। हम लोग के पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं महिला उत्पीड़न के, जिनको कि उनके द्वारा सॉल्व किया जाता रहता है। स्वाति जैन जी हैं, हम लोग की एक कल्चरल विंग है। बहुत सारे बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। झंकार नाम से हम लोग की कल्चरल विंग है, जिसमें कि अभी तक 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए जा चुके हैं। उसका वो पूरा कोऑर्डिनेट करती हैं। बहुत से लोग आते हैं कि सर हम लोग कपड़ा डोनेट करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए पूरी एक स्पेसिफिक विंग बना दी है। और वो है हम लोग की सृजन कपड़ा बैंक करके, जिसको कि मोहित श्रीवास्तव हमारे यहाँ के हैं, वो लीड करते हैं। उनका काम रहता है कि आप कपड़े देने नहीं आइए, वो खुद ही जा जाके सबके घर से कपड़े कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उनको अलग अलग छांटा जाता है। छांटने के बाद रात में निकल के उसको जा जाके जगह जगह पर बांटने का कार्य करता होता रहता है। और साथ ही साथ वो एक हम लोग का एक रक्त योद्धा नाम से भी हम लोग चलाते हैं, जिसमें कि ब्लड की रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी करते हैं। जिसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम लोग का एक रक्त योद्धा करके हम लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें कि कई ब्लड डोनर्स जुड़े हुए हैं। कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसके द्वारा पूरी की जाती है, जिसको कि पूरा मोह कोऑर्डिनेट करते हैं। एक हम लोगों का है सृजन सेवा रथ, जिसके बारे में अभी हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। वो हमारे यहाँ के सुमित भौमिक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नीरजा द्विवेदी जी हैं क्रिएटिव प्लानर। नए नए आइडियाज़ के साथ क्रिएटिव की क्या नया किया जाना चाहिए उसको पूरा वो प्लान करती हैं, डिज़ाइन करती हैं, पूरा करवाती हैं। रश्मि पांडे जी हैं हम लोगों की कोऑर्डिनेटर हैं वेबिनार और सेमिनार। सेमिनार की थी, और अब इस वक्त तो जो नया कॉन्सेप्ट आ गया है वेबिनार, तो वो पूरी वेबिनार्स हम लोग की कंडक्ट करवा रही हैं। और इस पेंडेमिक के दौर में जब हम लोग सेमिनार्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग घर बैठ के इस वक्त रोड सेफ्टी पर कार्य कर रहे हैं। जीरो मोटर्स हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, उनके आगे ट्रेनर्स हम लोगों के साथ हैं। और हम लोग वेबिनार्स के द्वारा इस वक्त अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग स्कूल्स के 10 बच्चे 15 बच्चों का साथ कोऑर्डिनेट करके वेबिनार करवा के उन लोगों को रोड सेफ्टी के लिए अवेयर कर रहे हैं। विजय गुप्ता जी हैं हम लोगों की कल्चरल विंग है, जो उसके वो एंकर हैं। और शालिनी सिंह है हम लोग की पूरी कंटेंट राइटर। जैसा कि आपको प्रोजेक्ट्स में हम लोग बता ही चुके हैं। और अभी सर ने परिचय दिया कि लखनऊ के पैडमैन के रूप में जाना जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। 2015 में हिम्मत अभियान हम लोगों ने शुरू किया था। और उसके पीछे का उद्देश्य केवल यही था कि लड़कियों के अंदर इस बात की हिम्मत लानी है कि वो इस टॉपिक पर बात कर पाएं। ये एक ऐसा विषय था जिस पर कि लड़कियां बात करना नहीं चाहती थीं। और किसी भी विषय पर जब बात नहीं होती है तो उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। और यदि हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहां पर तो स्थिति और भी ज्यादा दयनीय है। लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, वो अपनी समस्याओं से जूझती रहती हैं, लेकिन वो बात किससे करें, वो किसको बताएं। ये उनके अंदर साहस नहीं होता है, क्योंकि शुरू से ही उनको दबा दिया जाता है कि नहीं, पीरियड्स के बारे में तो कहीं बात होनी ही नहीं है, तुमको तो उसके बारे में कहीं बताना ही नहीं। तो इसी सोच के साथ इसको नाम हम लोगों ने दिया था हिम्मत अभियान, कि लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर हम लोगों को एक जागृति लानी है इस चीज की, कि वो इस टॉपिक पर खुलकर चर्चा कर पाए, बात कर सकें। धीरे धीरे अभियान चलता रहा, बढ़ता रहा, अपनी स्पीड से जा रहा था। 2018 में पैडमैन फिल्म आई, तो अचानक से मीडिया ने यहाँ पर नाम दे दिया कि लखनऊ के पैडमैन। उनको ये लगा कि नहीं, हम लोग के बीच में एक व्यक्ति है जो कि 2015 से, फिल्म आने के 3 साल पहले से कार्य कर रहा है। और यदि अब वर्तमान में बात करें तो लगभग 50,000 लड़कियों को गांव गांव जाके अवेयरनेस दी जा चुकी है। और इसको पूरा लीड हम ही करते हैं। गांव में जाके शुरुआत में बड़ा दिक्कत भी हुई, जब लोगों को पता चलता था कि नहीं, सेमिनार लेने के लिए कौन आने वाला है, अच्छा एक पुरुष इस टॉपिक पर बात करेगा। बड़ा एक
लोग परेशानी में होते थे, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो पिछला एक्सपीरियंस था, जो लोग वहाँ पर लेकर गए होते थे, वो बताते थे कि नहीं ऐसा हो रहा है, और सर ही क्लासेस लेते हैं इसका पूरा। और जब सेशन होता था तो स्थिति ये होती थी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर लड़कियां इतना खुल जाती थी कि वो अपने पूरे सवाल पूछने लगती हैं। तो लगभग 50,000 लड़कियों को अभी तक संस्था के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। उनके जितनी भी शारीरिक समस्याएं इसमें से संबंधित होती हैं, उनकी मानसिक समस्याएं होती हैं, बहुत से टैबू चले आ रहे हैं, उनके कहाँ से वो सारे टैबू शुरू हुए, कब बनाए गए, सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा तरीके से उसमें समझाने का प्रयास रहता है। जब बात आई कि हम लोगों को कल बताया गया कि हम लोग को पेंडेमिक के दौर में कैसे संस्थाएं ने क्या क्या कार्य किए, तो उस पर हम लोग आते हैं कि जैसे ही 22 मार्च को जनता कर्फ्यू माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, और उसके बाद 25 तारीख से 26 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ। शुरुआत में तो सबको लगा, हम ही लोगों को लगा कि नहीं पता नहीं कब तक जाएगा क्या जाएगा। लेकिन 4 दिन बाद अचानक से हमारे पास एक कॉल आती है, यहाँ पे लखनऊ में एक तहसील है बक्सी का तालाब, वहाँ के एक गाँव से कॉल आती है। और क्योंकि हम लोग जब वर्कशॉप लेते हैं तो अपने नंबर्स देकर आते हैं वहाँ पर, मोबाइल नंबर की, कभी भी यदि की जरूरत हो तो आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। वहां से कॉल आई, और वो कॉल बहुत ही एकदम से कहा जाएगा बहुत ही मार्मिक कॉल थी। एक लड़की ने कहा, अमित सर बोल रहे हैं? मैंने कहा बेटा बोल रहे हैं। अरे सर, हम लोग के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, और वो दिक्कत ये थी कि सर गांव में बड़े लिमिटेड संख्या में सैनिटरी पैड्स अवेलेबल होते हैं, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ है वो पैड खत्म हो गए हैं, हम लोग के पास गाँव में पैड्स नहीं। तो ये हम लोग के लिए बड़ा एकदम से सोचने वाला विषय हुआ कि नहीं, हम लोग तो पिछले 5 साल से इस पर काम कर रहे हैं, और इस पर तो बिल्कुल तुरंत हम लोग को काम करना ही चाहिए। तो जैसा कि था कि लॉकडाउन में विदाउट परमिशन निकल नहीं सकते थे, हम लोगों ने एसडीएम सर से यहाँ पर बात की, और उन लोगों से कहा कि सर हम लोगों को पैड्स पहुँचाने हैं इस वक्त। तो उन्होंने भी हम लोगों को इस बात के लिए उन्होंने हम लोगों को तुरंत परमिट किया। उन्होंने कहा सर बहुत जरूरी है इस वक्त हम लोगों का वहाँ पे पैड्स पहुँचाना, क्योंकि लड़कियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित हैं गाँव में। और उनका पूरा सपोर्ट मिला, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम आपको पास प्रोवाइड कराते हैं और आप लोग जाइए। और उसके बाद हम लोगों ने गांव गांव जाकर पैड्स पहुंचाने का काम किया, जिसको कि मीडिया ने भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, क्योंकि एक ऐसा विषय था जिस पर कि हम ही लोग नहीं सोच पाए थे, और बहुत ही कम लोग इस विषय पर सोच पाए थे कि नहीं कुछ ऐसा भी समस्याएं आ सकती हैं। और फिर जब वो एक गांव में पहुंचा, उसके बारे में पेपर में न्यूज आई, उसके बाद कई गांव से फोन आने शुरू हो गए कि सर हम लोग के यहाँ पैड खत्म हो चुके हैं, प्लीज हमारे यहाँ भी पैड प्रोवाइड कराइए। गाँव की तो बात छोड़िए, शहरों में स्थिति यह थी, लखनऊ के चौक जैसे क्षेत्र में, कि वहाँ पे मेडिकल स्टोर्स पे पैड अवेलेबल नहीं थे। वहाँ की महिलाएं बहुत परेशान थीं। तो आप सोच सकते हैं कि जब शहर में स्थिति थी तो गांव में जाकर क्या स्थिति हुई होगी। तो पैड को लेकर जो समस्या थी, तो हम लोगों की संस्था ने उस पर एक पूरा अभियान चलाया कि नहीं हम लोग पैड की कहीं भी कमी नहीं होने देंगे। जो भी यहाँ के लोकल वेंडर्स थे, क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड ब्रांड्स थे वो आ नहीं पा रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो जो यहाँ पर लोकल ब्रांड्स हैं उन लोगों से हम लोगों ने कांटेक्ट किया कि हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेट्स चाहिए, तो उन लोगों ने हम लोगों को पेट्स अवेलेबल अवेलेबल कराए, और हम लोगों ने फिर गांव गांव जाकर वो पेट्स दिए। ये तो था पेट्स की अवेलेबिलिटी कराना। साथ ही साथ हम लोगों ने राशन वितरण पर भी बहुत ज़्यादा कार्य किया, और लगभग 800 परिवारों को हम लोगों ने इस दौर में राशन उपलब्ध करवाया। साथ ही साथ डेली 600 से 700 लोगों को खाना उपलब्ध करवाया जाता था, बना के खाना। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं राशन वितरण की, जिसमें कि हम लोगों ने इस प्रकार से पैकेट्स बनाए थे और राशन प्रोवाइड कराया था। हम लोग ये खाना जाके बच्चों को, महिलाओं को, यहाँ पर बहुत सी झारखंड की लेबर जो थी वो फंसी हुई थी अंसल वाली साइड में, तो उन पूरी लेबर्स को हम लोगों ने उसको खाना वहाँ पे प्रोवाइड कराया, बना हुआ खाना भी प्रोवाइड कराया, उनको राशन प्रोवाइड कराया। तो इस प्रकार से शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जो कि हम लोगों ने इस पेंडेमिक में घर पर हम लोग बैठे हों। बस कार्य प्रभावित जरूर हुए थे, लेकिन दिनचर्या प्रभावित नहीं हुई थी। कार्य जो थे वो हम लोग पहले फील्ड पे ज्यादा जोर शोर से निकल पाते थे, अब हम लोग बड़ी सुरक्षा के साथ निकलते थे। दिनचर्या वही थी कि सुबह से निकलना है, शाम तक डेली कुछ कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी है चीजें। पानी की दिक्कत आ रही थी, श्रमिक जो आ रहे थे बाहर से, तो उनके लिए हम लोगों ने ज्ञान दूत से बात की, और उनके लोगों के लिए 20,000 लीटर के बड़े बड़े टैंकर हम लोगों ने रास्ते में रखवा दिए कि वो लोग आए वहाँ पे आराम से पानी पी सकते हैं। तो ठंडा पानी उन लोगों को उपलब्ध कराया गया। जितना भी प्रयास किया जा सकता था एक छोटी सी संस्था के रूप में हम लोगों ने पूरा किया। और
बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे इसमें। जो भी हम लोग के डोनर्स थे उनका विशेष रूप से धन्यवाद उन्हीं लोगों का है, क्योंकि अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हीं लोगों ने हम लोग का इतना साथ दिया कि हम लोग चीज़ों को कर पाए। तो लेकिन जब इन सब चीज़ों को किया तब एक कुछ चीज़ें निकल कर आई कि नहीं, इसको कुछ चीज़ों को अब आगे कंटिन्यू भी किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि सेमिनार्स का दौर हुआ करता था, वो खत्म हुआ तो हम लोग वेबिनार्स पर आ गए। हम लोग ने रोड सेफ्टी के हम लोग सेमिनार्स करते थे, हम लोग रोड सेफ्टी के वेबिनार्स करने लगे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग चीज़ों को रोकेंगे नहीं। क्योंकि जब उन्होंने पैड्स बांटे थे तो पैड्स में भी यही था कि इस बार जैसे एमएच डे बनाया गया, मिनिस्टर हाइजीन डे, तो उनका जो एक थीम थी वो भी यही थी कि पेंडेमिक के दौर में पीरियड्स नहीं रुकते। तो हम लोगों ने भी यही थीम लेकर हम लोग चले थे कि महामारी में महावारी नहीं रुकती, तो पैड्स तो पहुंचने ही पहुंचने हैं। तो उसी थीम पर हम लोगों ने काम किया था। तो जितनी भी चीजें थी, प्रयास रहा कि वो सब एज इट इज चलती रहें। तो हम लोग की वेबिनार्स होती रहीं। जब अभी दौर खत्म हुआ कि हाँ अब सब चीजें धीरे धीरे अनलॉक शुरू हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, तब कुछ चीजें हम लोगों ने कहा कि यार हम लोगों ने जो चलाई थी उनको हम लोग एक लंबा रूप दें। उस लंबा रूप देने के लिए हम लोगों ने अभी पिछले 25 तारीख को, क्योंकि अब हम आ रहे हैं इस चीज की तरफ कि क्या हम लोगों ने किया और क्या हम लोगों ने लॉन्ग टर्म इस चीज से पाया, या लोगों को हम लोग समाज के लिए एक लंबी प्लानिंग के साथ आ पाए। पेंडेमिक से हम लोग ने क्या सीख लेकर हम लोग दे पा रहे हैं अब इस वक्त समाज को। तो हम लोग इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम लोगों ने अभी पिछले 25 तारीख को यानी कि 25 अगस्त को सृजन सेवा रथ की शुरुआत की है। इस सृजन सेवा रथ में हम लोगों ने जो खाना बांटा था तो उसमें हम लोगों ने मुहिम का नाम दिया था कोई ना सोए भूखे पेट। उसी मुहिम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और सृजन सेवा रथ में हम लोगों ने 10 रुपए में भोजन देने की व्यवस्था की लोगों को, जिसमें कि हम लोग उनको छोला चावल, साथ में एक मिठाई होती है जिसमें कि आप उसमें कभी खीर होती है कभी हलवा होता है, वो लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में सलाद होता है। और इसमें भी हम लोगों के सहयोगियों का बहुत हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। कभी भी कोई सहयोगी जो है वो केले ले आता है। अभी एक सज्जन है, उन्होंने हम लोगों को 1000 मास्क दे दिए हैं, तो हम लोग साथ में मास्क फ्री उन लोगों को दे रहे हैं। तो ये हम लोग की एक अभियान, एक लॉन्ग टर्म अभियान शुरू हो गया है कि अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना पहुंचा पाएं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा पेट ना सोए। तो ये जो उपज थी वो उपज थी इसी पेनेडेमिक की, कि वहां पर हम लोगों ने राशन बांटा, हम लोगों ने वहां पर खाना बांटा और उसका रिजल्ट निकला हम लोगों का सृजन सेवा रथ, जो कि निरंतर चलता चला आ रहा है। अभी उसको 9 दिन हुए हैं और ऐसे ही वो 90 भी होंगे, ऐसे ही वो 900 भी होंगे। ये उसको हम लोग विदाउट ब्रेक, संडे को केवल ब्रेक रहा करेगा जब तक ये लॉकडाउन है, और उसके अलावा वो रेगुलर हम लोग का जारी रहेगा। लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए। उसके लिए बात चल रही है कि उसको शायद आगे कई जगह पर उपलब्ध अब कराया जाएगा उसके द्वारा भोजन। गांव में जैसा हम लोगों ने बताया था कि हम लोग के कुछ मेन चीज़ें थी पेट्स के अवेलेबिलिटी के लिए। तो पेट्स की अवेलेबिलिटी के लिए भी हम लोगों ने देखा कि नहीं, मार्केट में या गांव में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जब हम लोग गए कि लड़कियों ने बताया कि सर ये तो हम लोग के साथ समस्या हमेशा ही रहती है पेट्स की, कि गाँव में स्थिति ये है कि गाँव में दुकानों पर पेट्स है नहीं। जब जनरल डेज होते हैं तब भी यहाँ पर नहीं रहते हैं, और हम लोग को 3 से 4 किलोमीटर साइकिल से जाना पड़ता है पेट्स खरीदने के लिए। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने फिर एक नेक्स्ट प्लानिंग की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग की नवंबर में ही पूरी होने वाली है, कि हम लोग अपने खुद के सैनिटरी पैड्स, हिम्मत नाम था अभियान का, तो हिम्मत सैनिटरी पैड्स हम लोग अपने खुद के लेकर आ रहे हैं मार्केट में। और उसके लाने का पर्पज यही है कि हम कम रेट्स में पैड्स लड़कियों को अवेलेबल करा पाएं। जो लोग पिछले 5 साल से लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम लोग के साथ काम कर रही हैं। और साथ ही साथ जब लड़की को 3 से 4 किलोमीटर पैड लेने के लिए जाना पड़ता है, तो उसका समाधान हम लोगों ने ये निकाला है कि हम लोग वहां पर सखी पेट सेंटर बना रहे हैं, कि उसी गांव की किसी लड़की को हम लोग 30 से 40 पेट अवेलेबल करा दे रहे हैं, कि वो अपने एरिया में अपने आसपास की लड़कियों को वहीं से पेट अवेलेबल करवाए, ताकि बाकियों की लड़कियों जो हैं उन लोगों को कहीं दूर भी जाना ना पड़े। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने छोटे छोटे आइडियाज या छोटी छोटी चीजें निकाली, जो कि कहीं ना कहीं जो ये महामारी आई या पेंडेमिक था उससे निकल कर आए कि नहीं, हमको अब कुछ नए तरीके से, कुछ नई सोच के साथ हम लोग इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो यही कुछ प्लानिंग्स हैं जो हम लोगों की आगे एग्जीक्यूट होने वाली हैं। और पूरा टीम का सपोर्ट रहता है। हम लोगों को जब भी अभी हम लोगों को एक जगह पर 1000 पेट्स देने थे, हम लोगों की कल्चरल टीम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। उसके बारे में हम लोगों ने लिखा कि सर
केवल हम लोगों ने केवल 2 दिन का टाइम लगा, हम लोगों को उसमें लिखना पड़ा कि हम लोगों को इतने पेट्स दिए जाने हैं, पेट की कॉस्ट ये है, और लोगों ने बढ़ चढ़कर 2 दिन में वो हम लोग के 1,000 पेट्स पूरे करवा दिए। किसी ने 50 पेट दिए, किसी ने 100 पेट दिए, और इस प्रकार करके पूरे 1,000 पेट हम लोगों के 2 दिन में पूरे हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी टीम अच्छी है, आपका काम अच्छा है, तो डोनर्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं इस बात को लेकर परेशान रहती हैं, क्योंकि हम लोगों की एनजीओ कंसल्टेंसी भी है, तो बहुत सी संस्थाएं आती हैं और उनका यही होता है कि सर डोनेशन तो मिलता नहीं है। तो हम लोगों का सिंपल सा एक सेंटेंस ये होता है, डोनेशन कोई आपको देकर नहीं देता है, वो आपके काम को देखकर देता है। आप काम कीजिए। डोनर्स की इंडिया में कोई कमी नहीं है, इंडिया के लोग बहुत दिलदार हैं, और वो हम लोगों ने दिलदारी उनकी अभी देखिए पैंडेमिक में देख ली। इतनी बड़ी समस्या आई और शायद ही कोई भुखमरी से मरा हो। पूरे राष्ट्र ने, पूरे देश ने दिल खोलकर हेल्प की, जो जहां हो सकता था उसने वहां पर हेल्प की। और एक भी व्यक्ति ऐसा सुनने में नहीं आया होगा कि नहीं वो भुखमरी की वजह से मरा। तो अपने देश